स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं सुकना शोपदेश पाठ के तीसरे अनुच्छेद को, जिसमें कि आपको पता ही है कि ये बाणभट्ट की औपन्यासिक रचना कादम्बरी से लिया गया है। तो इसमें बाणभट्ट कहते हैं उन दोनों के आपसी संवाद को जो सुकनास और चंद्रापेट के बीच चल रहा है। तो सुकनास समझा रहे हैं चंद्रापेट को, क्योंकि चंद्रापेट को बहुत जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, उनको युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना है। तो देखिए, गर्भेश्वरम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, तो गर्भ में ही या गर्भ से ही स्वामी भाव का आ जाना, अधिकार मिल जाना कि तुम इतनी संपत्ति के मालिक हो। अभिनव यौवनत्वम, नवीन यौवन का मिल जाना। अप्रतिम रूपत्वम, अद्वितीय रूप की प्राप्ति हो जाना। अमानुष शक्ति चत्वम, और अलौकिक शक्तियों का मिल जाना। महतीय माने महान, खलु माने निश्चित रूप से, अनर्थ माने बुराइयों को और पैदा करने वाली परंपरा है। तो यहाँ सुकनास चंद्रापेट से कहते हैं कि बचपन से ही स्वामी भाव का मिल जाना और नवीन यौवन की प्राप्ति, अद्वितीय रूप की प्राप्ति, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति अनेक अनर्थ परंपराओं को जन्म देती है। अब जो चौथी बात रह गई बच्चों, ये सब तो हमारे पास है, लेकिन इनको संचालित करने के लिए यदि विवेक नहीं है, तो यहाँ लेखक ने विवेक का जिक्र नहीं किया। तो ये चार हैं। देखो, गर्भ से ही स्वामित्व भाव मिल गया, नवीन यौवन की प्राप्ति हो गई और अद्वितीय रूप की प्राप्ति हो गई, अलौकिक शक्तियाँ मिल गई, तो इनसे बहुत बड़ी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अब वो यहाँ कहते हैं कि यौवन के प्रारंभ में प्रायः अक्सर शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र के जल से धो देने पर भी, अर्थात यदि गुरुजी शास्त्रों से छान छान कर हर बात को समझा दें। निर्मलापि, निर्मल होने पर भी, यानी कि बच्चे को बता दें, युवक को बता दें कि इस कर्म के करने से ये दुष्परिणाम निकलेंगे, इसके करने से ये लाभ होगा। फिर भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि, फिर भी बुद्धि में जो अज्ञानता है उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। किस स्थिति में? कि यौवन का आरंभ हो चुका है और शास्त्रों के जल से गुरुजी ने बुद्धि को स्वच्छ कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कालुष्यम उपयाति बुद्धि, फिर भी बुद्धि अज्ञानता को प्राप्त कर ही लेती है। तो नाश्यति च पुरुषम अत्य आसंगो विषयेषु, यहाँ वो कह रहे हैं कि अति आसंगो विषयेषु, विषयों में बहुत ज़्यादा लगाव, नाश्यति च पुरुषम, पुरुष का विनाश कर देती है। यहाँ समझने की बात है कि जब हम जीवन में यदि विद्यार्थी का पढ़ने का समय है और वो जीवन जीने लगे कि जब दूसरी अवस्था आरंभ होती है ना, गृहस्थ अवस्था, उससे संबंधित सीरियल देखने लगे या उससे संबंधित जो भी किताबें हैं उनको पढ़ने लगे, तो वो विद्यार्थी जीवन को भूल जाता है और उस जीवन को प्रारंभ हो जाता है और वहाँ विद्यार्थी जीवन पीछे रह जाता है। जबकि विद्यार्थी जीवन नींव है हमें एक अच्छा मनुष्य बनाने की। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़े से हम हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं जो नीचे इसमें दिया गया है। देखो, ये तो इसका प्रसंग है कि पंक्ति कहाँ से ली गई है। शाश्वती भाग 2 से है। किस पाठ से ली गई है? सुकना शोपदेश से। कौन है इसको लिखने वाले? महाकवि बाणभट्ट। देखो, बाणभट्ट के पहले महाकवि लगा है। गद्य कृति कादम्बरी से ली गई है। अब इसकी व्याख्या है कि जन्म से ही अधिकार संपन्नता, नव यौवन, अनुपम सौंदर्य, दैवीय शक्ति, ये सब बुराइयों की कड़ियाँ हैं। युवावस्था में प्राय शास्त्र रूपी जल से धोए जाने पर भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है।
विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य का पूर्ण रूप से नाश कर देती है। अब वो क्या विशेष में है, मंत्री सुखनास के मत में राजकुमार चंद्रापीठ के समक्ष अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें से एक के होने पर भी मनुष्य में दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य को दुर्गुण रूपी कलुषता को धोने वाला जल शास्त्र ज्ञान बताया गया है। समासयुक्त शैली पांचाली रीति है। देखो ये आप यहाँ से भावार्थ पढ़ सकते हैं और अधिक समझने के लिए। तो ये जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं ये ऐसा ही नहीं है कि विद्यार्थी जीवन में ही काम आए, हमेशा जीवन में काम आने वाला है। मंत्री सुखनाथ चंद्रापीठ से कहते हैं कि तुम्हें जन्म से ही अधिकार संपन्नता की प्राप्ति है, तुम्हारी नई नई जवानी है, तुम्हारे पास अनुपम सुंदरता तथा दैवीय शक्ति है। ये सब बातें बुराइयां उत्पन्न होने की कड़ी हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुली हुई है, अर्थात जिसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, युवावस्था में भी उसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है। विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य का पूर्ण विनाश कर देती है। भाव यह है कि युवावस्था तथा धन संपत्ति प्राप्त होने पर अत्यधिक सचेत रहना चाहिए ताकि बुराइयां न आ सके। तो बच्चों ये पढ़ा आपने तीसरा अनुच्छेद। अब देखिए इसका चौथा अनुच्छेद। तो देखो, भवाद्रसा एव भवंती भाजनानी उपदेशानाम। भवाद्रसा आप जैसे ही, भवंती माने होते हैं, भाजनानी माने पात्र, उपदेशानाम माने उपदेशों के। वो यह कहते हैं कि आप जैसे ही जो अभिषिक्त जिम्मेदारियों के साथ एक अच्छे पद पर बैठने वाले हैं, तो आप जैसे ही उपदेश पाने के अधिकारी होते हैं। गुरु जी सुखनास कह रहे हैं। आप गते ही मनसी विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले ही मन से, यानी कि जब मन से मैल निकल गया, मन साफ हो गया, सुखपूर्वक जो उपदेश है वो प्रवेश कर जाते हैं। सुखपूर्वक यानी कि साफ बर्तन में ही हम स्वच्छ कुछ भी द्रव्य डाल सकते हैं। हरति अतिमलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेश है। या कहते हैं हरति माने हरण कर लेता है, अतिमलिनम अपि बहुत ज़्यादा बुराइयों को भी, दोष जातम जो पैदा हुई हैं, गुरु उपदेश है गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश जो है, जो बुराइयां पैदा हुई हैं उनको समाप्त कर देता है। गुरु उपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम एजलम स्नानम। गुरु उपदेश नाम यानी कि गुरु का जो उपदेश है वो अखिल मल प्रक्षालन, संपूर्ण मैल को धोने में, क्षमम माने समर्थ, एजलम माने बिना जल का, स्नानम माने स्नान है। गुरु का उपदेश संपूर्ण मैल को धोने में समर्थ, बिना जल का किया गया स्नान है, यानी कि शास्त्रों के जल से नहला देते हैं वो। विशेषण तो राज्ञा, विशेष रूप से राजाओं के लिए, राजाओं को गुरु के उपदेश की बहुत ज़रूरत है। पौराणिक समय में जब हम देखते हैं तो हर राजा के साथ उनके गुरु हैं, जैसे राम के साथ भी वशिष्ठ हैं। विरले ही तेषाम उपदेशतार है, और विरले बहुत कम लोग, तेषाम माने उनको, उपदेशतार माने उपदेशित करने वाले होते हैं। राजाओं को उपदेश दे सकें ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। राजा वचनम अनुगछति जनो भयात। राजा वचनम राजा के वचनों का, अनुगछति माने पालन करते हैं, जनो माने मनुष्य, भयात माने डर से। राजा की आज्ञा का मनुष्य डर से पालन करते हैं। उपदेश्य मानपी तेन शृण्वन्ति। अब यहाँ राजा के लिए ये बात कही गई है कि उपदेश्य मानपी, उपदेश दिए जाने पर भी तेन शृण्वन्ति, राजा लोग सुनते नहीं हैं। ये बात सुखनास जो है चंद्रापीठ से बता रहे हैं। अवधीर्यन्ति तिरस्कार करते हैं, खेदयन्ति दुखी करते हैं। हितोपदेश दायिनु गुरुन। यदि जो गुरु जी हैं वो उपदेश देते हैं, कैसा? हितकारी। गुरु जी उपदेश, हितकारी उपदेश देते हैं तो राजा लोग उन्हें तिरस्कृत करते हैं और दुखी करते हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति का वर्णन सुखनास जो है चंद्रापीठ से कर रहे हैं। बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए इसका नीचे हिंदी अनुवाद। तो आप जानते ही हैं कि शाश्वती भाग 2 किताब से लिया गया है। पाठ का नाम सुखनासोपदेश है और बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी का एक छोटा सा भाग है। अब देखिए इसकी व्याख्या। आप जैसे युवा ही उपदेश के पात्र होते हैं, जिसमें से सब विकार दूर हो गए हों। ऐसे मन में
उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोषों को भी दूर कर देता है। संपूर्ण मलों को दूर करने में समर्थ गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है। राजा लोगों को तो उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश जन भय के कारण राजा के ही वचनों का अनुसरण करते हैं। हाँ, उन्हें उपदेश नहीं देते। राजा लोग भी उपदेश देने वालों की बात ध्यान से नहीं सुनते। वे तो हितकारी उपदेश देने वाले गुरु का अनादर करके उनको दुखी पहुंचाते हैं। अब ये देखो, विशेष है कि राजकुमार चंद्रापीठ के मन से विकार दूर हो गए हैं, अतः उसे दिया जाने वाला उपदेश सार्थक होगा। गुरु का उपदेश चारित्रिक मल को दूर करने वाला बिना जल का स्नान बताया गया है। समासयुक्त शैली है। कहने का यहाँ जो है भावार्थ में देखो बच्चों, आशय यह है कि सुकनास के कहने का मतलब ये है, चंद्रापीठ अभी राजा नहीं बना है। ये बात जो है विचारशील है, बनाने जा रहे हैं उसको, लेकिन वो विनयशील है, इसलिए उपदेश का पात्र है। उसकी विनय में इतना झुका हुआ है कि उसके मन में गुरु के लिए बहुत अच्छा स्थान है, और गुरु जी सोच रहे हैं कि उसके मन में सरलता से उपदेश संबंधी बातें बताई जा सकती हैं। जिस प्रकार स्नान हमारे सब प्रकार की बुराइयों को दूर कर देता है, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश भी सभी प्रकार की मन के मैलों को धो देता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आया, आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे।